हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए हम लोग जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। खासतौर पे उत्तर प्रदेश यूपीपी यूपीपी यानी कांस्टेबल भर्ती के लिए, यूपी ट्रिपल एससी और प्रत्येक एग्जाम के जहां से भी जीके या जीएस के खंड से प्रश्न पूछे जाते हों, ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले दोस्तों, जो चैनल पर नए जुड़े हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देंगे दोस्तों, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1981, 1986, 1995 या 2000। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, यानी 1986 में भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, टोगिया रोपवानी कहा जाता है वन रोपण प्रणाली को, वृक्षारोपण तथा कृषि साथ साथ प्रारंभ के फसल का विकास हो, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी वन रोपण प्रणाली, यानी जिसमें वनों को एक सिस्टमैटिक की तरीके से रोपा जाता है। ऐसे ही पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, टोगिया रोपा वानी कहा जाता है। और जिस समय यानी फसल के साथ साथ कृषि या वृक्ष के साथ साथ कृषि की जाए या उसमें पशुपालन की जाए, ऐसे कृषि को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कह के नाम से जानते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संचार का सर्वाधिक सुलभ माध्यम क्या है? दूरदर्शन, रेडियो, सिनेमा या समाचार पत्र? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, यानी समाचार पत्र जो है इस समय भारत के सबसे सुलभ संचार के माध्यम माने जाते हैं, जिसमें काफी लिखित यानी एक तरह से कहा जाए ओरल या रिटर्न में हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइबर अप साइबर अपील अधिकरण की स्थापना कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, केंद्रीय सरकार या राष्ट्रपति, राज्यपाल? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, केंद्रीय सरकार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम, पीपल, बरगद या आम? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वह किसे कहा गया है? बरगद को कहा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या उड़ीसा? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? भारत सरकार, यूएनओ, आईएलओ या फिलीपींस की सरकार? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, फिलीपींस की सरकार के द्वारा मैग्सेसे पुरस्कार देना आरंभ किया गया था या इसकी शुरुआत की गई थी। अगर यह महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, जो मैग्सेसे पुरस्कार है या किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में, यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसको किसने शुरू किया था? तो फिलीपींस की सरकार ने शुरू किया था। इसी पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है दोस्तों, यानी इसी पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता या देहरादून? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, यानी कोलकाता में केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी वाला, यानी क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी जो है यह भारत का राज्य स्तरीय पर खेला जाता है और यह क्रिकेट प्रतियोगिता होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 20 जनवरी,
30 जनवरी या 1 जनवरी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तेलुगु कृत अमुक्त माल्यद का लेखक कौन था? हरिहर, बुक्का, कृष्ण देव राय या देवराय? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, कृष्ण देव राय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने राज्य वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन कहां आयोजित किया है? दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, यानी मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यानी जो राज्य वित्त सचिव होते हैं उनका 33वां सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जॉन ई साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? चेचक का टीका, हेजे का टीका, पोलियो का टीका या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, पोलियो का टीका, यानी जॉन ई साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है? फीमर, स्टपीच, मैलियस या इंकस? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, स्टपीच, यानी स्टपीच जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। अगर यही बात आपसे पूछ लेता मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो फीमर यानी जो जांघ की हड्डी होती है या मानव शरीर की सबसे सबसे बड़ी हड्डी होती है, यानी यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टपीच जो हमारे कानों में पाई जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मृग तृष्णा उदाहरण है अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, परिकिरण का या विपवर्तन का? तो आपका राइट आंसर होगा बी, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के दोस्तों और सही कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हीरे का चमकना, यह भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। आसमान में जब हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है तो ये भी क्या होता है, ये भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है। उसी तरह से मृग तृष्णा जो है ये भी पूर्ण आंतरिक का परिवर्तन माना जाता है, क्योंकि जब हम रेगिस्तान में होते हैं और पेड़ की छाया हमें ऐसा दिखता है तो हमें कुछ दूर पर महसूस होता है कि शायद वहां पानी हो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोडियम धातु का संग्रह निम्न में डुबोकर किया जाता है? केरोसिन में, हवा में, जल में या अमोनिया में? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, यानी केरोसिन केरोसिन में। सोडियम धातु दोस्तों एक ज्वलनशील पदार्थ है जो खुले हवा में रहने पर स्वतः ही क्या होती है, जल जाती है। तो इसीलिए इसका संग्रह जो है केरोसिन के तेल में डुबोकर किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी था जिसे फांसी नहीं दी गई? सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल, चंद्रशेखर आजाद या वल्लभ भाई पटेल? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, चंद्रशेखर आजाद। आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉड स्वॉर्ड चलाया है? मलेशिया, सिंगापुर, फ्रांस, अमेरिका? यानी भारत और अमेरिका ने मादक पदार्थों को रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉड स्वॉर्ड चलाया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या शक्त धर्म? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जैन धर्म को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, यानी किसी विधेयक पर अगर कोई असहमति हो जाती है तो उस पर एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लेकिन कभी कभी दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है इसे बुलाता कौन है? तब उस समय हमारा राइट आंसर क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति इस संयुक्त बैठक को बुलाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या बी आर अंबेडकर? तो भारतीय संविधान सभा की जिसने अध्यक्षता की थी वो कौन थे? ए यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। या क्या थे? इस संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। अगर कभी कभी ये पूछ लेता अस्थायी सदस्य कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वह है अनुच्छेद 13-17, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 15 से 19 या अनुच्छेद 16 से 20? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, अनुच्छेद 14 से 18 में हमें समानता का अधिकार यानी समानता का अधिकार हमें प्राप्त हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? 70 वर्ष की अवधि तक, 5 वर्ष तक, ए तथा बी में जो भी पहले हो या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, यानी ए तथा बी में जो पहले हो। यानी वह 70 वर्ष की आयु अगर पूरा कर लेता है तब भी अपने पद से हट जाएगा, या उसका कार्यकाल 5 वर्ष कंप्लीट हो जाता है तब भी वह अपने पद से हट जाएगा। यानी वह या तो 70 वर्ष की उम्र पूरी कर ले या 5 वर्ष तक का अपने पीरियड पे रहे, दोनों में से एक भी कंप्लीट हो जाता है तो वह अपने पद से हट सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आईटीसी बोर्ड के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुनील व्यास, हरजिंदर पाल, संजीव पुरी या दीपक चौधरी? तो अभी हाल ही में आईटीसी बोर्ड का जो चेयरमैन बनाया गया है दोस्तों वो कौन है? सी, यानी संजीव पुरी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1992, 1998, 1995 या 2000? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 1995 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? जनसंख्या, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय या प्राकृतिक संसाधन? तो आपका राइट आंसर होगा जो श्रम की पूर्ति व ए, यानी जनसंख्या पर निर्भर करती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है? निर्देशित कीमतें, लोक स्वामित्व, आर्थिक नियोजन या निजी स्वामित्व? जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों उसमें निजी स्वामित्व पाया जाता है, यानी आर्थिक लाभ की बात की जाए, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है? भारत, जापान, सिंगापुर या अमेरिका? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, भारत ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अस्फीति की स्थिति में क्या होता है? मूल का मूल घटता है, माल की कीमत बढ़ती है, मुद्रा का मूल बढ़ता है या कीमत स्तर स्थिर रहती है? तो आपका राइट है आंसर है डी, कीमत स्तर स्थिर रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? ब्रिटिश रूल एंड इट्स कंसिक्वेंसेस, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल हब या एक्सप्लॉइटेड नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, यानी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए